दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपना छोटा सा परिचय दे दूं। नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है। जैसा कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और 26 साल की प्रैक्टिस हो गई है मेरी। 26 साल की प्रैक्टिस के साथ साथ में 5.5 साल का सफर हो गया है मोदी केयर के साथ में। मोदी केयर के साथ में आना भाई चॉइस था। प्रोडक्ट बहुत शानदार थे। एक डॉक्टर जो है ना, उसकी दुखती रग क्या होती है, वो प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है कहीं ना कहीं। उसे लगता है अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएं तो बस वो अपने पेशेंट को ठीक कर दे, और जब पेशेंट ठीक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा पेशेंट आएंगे, ज्यादा पेशेंट आएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। इनिशियल तो मैंने मोदी केयर इसीलिए स्टार्ट किया था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इन प्रोडक्ट्स को मैं अपने पेशेंट पे यूज करूंगा। मोनोपोली प्रोडक्ट्स रहेंगे तो मेरे सारे पेशेंट मेरे पास जल्दी जल्दी आएंगे और ज्यादा मेरा नाम होगा। लेकिन प्रोडक्ट इतने शानदार रहे, इतने शानदार रहे कि मैं विवश हो गया इस बिजनेस को देखने के लिए। और जब बिजनेस देखा तो पैसिव इनकम समझ में आई इस बिजनेस की। और आज मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। एक 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बंगला, ये सब कुछ मुझे मिल चुका है मोदी केयर से। तो थैंक यू वेरी मच हर्षितल मैम, एंड थैंक यू वेरी मच सुरेखा दीदी, एंड थैंक यू वेरी मच निशांत भैया, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और इस प्लेटफॉर्म पे हमारे से लोगों को पहुंचाया। और हमारे से लोगों के माध्यम से न जाने कितने लोगों के जीवन में वैल्यू एड करने का हम प्रयास करते हैं। तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आज का हमारा सेशन है डाइजेस्टिव हेल्थ का, तो हम लेके चलते हैं सीधे आपको अपने सेशन पे। हर्षितल मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जी सर, हो रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डाइजेस्टिव हेल्थ केयर बाय डॉक्टर रणवीर सिंह। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? आइए समझते हैं एक एक चीज को, और फिर बहुत डिटेल में समझेंगे एक एक चीज को। और आज की ये ट्रेनिंग निश्चित रूप से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली ट्रेनिंग है। आज की इस ट्रेनिंग में आप इतना जरूर सीख जाएंगे कि हमें अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है। आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में मोदी केयर से क्या कमाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि लाखों रुपए आप बचा जरूर लेंगे आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल इन इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत सिंपल सी बात है। हम खाना खाते हैं, खाना हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। कुल मिला के हमारी कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। और इन छोटी छोटी कोशिकाओं में अगर हमें न्यूट्रिशन पहुंचाना होगा तो कैसे पहुंचाएंगे? अब आलू टमाटर की सब्जी के माध्यम से सीधे तो न्यूट्रिशन जा नहीं पाएगा। या कहते हैं कि हम सब चिकन मटन बिरयानी खाइए, उससे हमें सीधे न्यूट्रिशन मिल जाएगा ना। इस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब ये सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, और तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे निकलने वाले न्यूट्रिशन हमारे सेल्स तक पहुंचेंगे। और सेल्स तक पहुंचने के बाद में फिर हमें एनर्जी मिलेगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। दैट इज एन अनदर पार्ट। दो तरह के प्रोसेस यूज होते हैं। एक तो फिजिकल प्रोसेस जो कि हमारे मुंह में होता है। जनरली हम जब कोई भी बाइट लेते हैं तो उसको चबाते हैं, उसको क्रश करते हैं, ग्रिंड करते हैं, टीयर करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस, जहां पर शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और ये ग्रंथियां एंजाइम्स रिलीज करती हैं। इन एंजाइम्स के माध्यम से केमिकल प्रोसेस होता है फूड के साथ में, और वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स? सिंपल सी बात है। आपने मुंह से खाना खाना शुरू किया, वहीं पर हमारी ग्रंथियां होती हैं और सलेवरी ग्लैंड्स जिन्हें बोलते हैं, वहां से एमाइलेज निकलता है। ये पॉलीसेक्राइड्स को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद में फिर इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में आपका पेप्सिन होता है जो कि आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एचसीएल होता है जो एक तरह का एंजाइम है जो फूड को ब्रेक करता है। और इसके साथ साथ में जो भी कुछ रॉन्ग आपके बॉडी में चला जाता है, आपके पेट में चला जाता है, उसको किल करता है। इसके साथ साथ में आपका म्यूकस है, जो आपकी जो वॉल है, स्टमक की वॉल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है। तो ये तीन चीजें आपके स्टमक में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं ड्यूडेनम में, जहां पर पेनक्रियास के माध्यम से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। गॉलब्लैडर के माध्यम से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो अगेन खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां अगेन कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना पूरी तरह से इसके अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ है ये ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद में फिर आपके सेल्स में पहुंचता है, और सेल्स में पहुंच के आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, आपको ताकत मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर जो भी पानी है, जो भी
वेस्ट बना पूरा, उस वेस्ट का जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो फिकस होता है वो आपके एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये थोड़े से प्रोसेस है, थोड़ा समझ लीजिए इसको, इसके आगे हम बात करेंगे आपके मतलब। वाई और डाइजेस्टिव सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। खाने को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करने के लिए डाइजेशन का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। विच द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल्स रिपेयर। आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको अगर एनर्जी चाहिए, डेली हमारी बॉडी के सेल्स टूटते हैं और रिपेयर होते हैं, उनको रिपेयर करना है तो निश्चित रूप से आपको न्यूट्रिशन चाहिए होगा। और न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? खाने से। और खाना आपका न्यूट्रिशन में तब कन्वर्ट होगा जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा। फूड एंड ड्रिंक मस्ट बी चेंज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिफोर द ब्लड एब्सॉर्ब देम एंड कैरीज देम टू सेल थ्रू आउट द डे। ये मैं बता चुका हूं। आइए अब आते हैं कि भैया रीजंस बिहाइंड अनहेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या वो कारण है जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी रहता है? तो नंबर एक कारण है क्वालिटी ऑफ फूड। आज की तारीख में जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उसको होना चाहिए, सिस्टम जितना अच्छा उसको होना चाहिए। रीजन बिल्कुल स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं किस तरह से केमिकल का प्रयोग हमारे खाने में किया जा रहा है, किस तरह से हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हमारे खाने में किया जा रहा है, और किस तरह से हम बाजार का तला फुला खाया करते हैं और उसमें बहुत सारे मसाले, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे सस्ती क्वालिटी के जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। उस चक्कर में क्वालिटी ऑफ फूड बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हो चुका है। दूसरी चीज है क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी ऑफ फूड से क्या मतलब है कि अगर मुझे टेस्ट का लगा, मेरे मतलब का लगा, तो मैं सब खूब खाऊंगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं दबा के खाऊंगा, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मतलब का नहीं हुआ, तो मैं उतना भी नहीं खाऊंगा जितना मुझे जरूरत है। तो क्वांटिटी ऑफ फूड कई बार क्या होता है कि अगर आपके टेस्ट का मिल जाता है तो आप मालूम पड़ा 4 रोटी भी खा लेते हो, 6 भी खा लेते हो, और अगर टेस्ट का नहीं मिला तो मालूम पड़ा आपने 2 भी नहीं खाई, 1 भी नहीं खाई। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आज की तारीख में बहुत खराब हो गया है। टेस्ट के चक्कर में इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खराब हो गया है कि आपको खुद ही नहीं पता चलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड में हम क्या खा रहे हैं, क्या मेरे हित का है और क्या मेरे अहित का है। जैसे कि दही बड़ा, उड़द और दही एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है लेकिन हम खाते हैं। जैसे कि दूध और नॉनवेज रॉन्ग कॉम्बिनेशन है लेकिन हम खाते हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कुछ खाना खजाना प्रोग्राम या इस तरह के जो प्रोग्राम आते हैं उनमें मैं देख रहा था कि दही को गर्म किया जा रहा था। कौन सा आहार शास्त्र कहता है कि दही को गर्म करके खाना चाहिए? भैया दही तो कैसे गर्म करके खा सकते हो दही को, लेकिन दही को गर्म किया जा रहा है और एक बार नहीं बार बार दही गर्म किया जा रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड में कटहल और दूध बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और सबसे ज्यादा दिन भर में हम में से बहुत सारे लोग इस रॉन्ग कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। कोई कह सकता है कि सर मैं कटहल और दूध नहीं खाता, कोई कह सकता है सर मैं नॉनवेज और दूध का सेवन नहीं कर सकता, कोई कहता होगा सर मैं उड़द की दाल के दही बड़े नहीं खाता। लेकिन मैं आपसे कहता हूं चाय दाल मोठ खाते हो कि नहीं खाते हो? चाय और दाल मोठ तो खाते हो ना। अब चाय और दाल मोठ खाते हो तो चाय में साहब क्या मिला है? चाय में मिला दूध, और नमकीन में क्या मिला? दाल मोठ में क्या मिला? नमक। दूध और नमक कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? रॉन्ग कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? आपको पता भी नहीं चलता कब आपसे क्या गलती हो जाती है। आपने चाय समोसे की पार्टी रखी, अब चाय समोसे की पार्टी रखी तो समोसे में नमक, चाय में दूध, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बहुत ज्यादा गड़बड़ है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। एंड टाइमिंग ऑफ फूड, मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, टाइमिंग ऑफ फूड, बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। एक निश्चित समय पर आपके पेट में HCl रिलीज होता है जो आपको इंगित करता है कि भैया ये समय हो गया खाना खाने का, अब खाना खा लो। लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय आपकी जूम मीटिंग चल रही होती है, उस समय आप डेमो दिखा रहे होते हो, उस समय कहीं फील्ड में होते हो और आप कहते हो कि मीटिंग निपटा लें तब खाएंगे। और फिर क्या होता है? जब मीटिंग निपटती है, जब जूम मीटिंग खत्म होती है या पूरे सब आप फ्री हो जाते हो काम से, तो उस समय तक क्या टाइम हो चुका होता है? उस समय तक बच जाता है 4। अब वो जो एसिड रिलीज हुआ था वो रिलीज होना बंद हो गया। अब पेट को भूख नहीं लगी, जब लगी थी तब खाना दिया नहीं, अब जब लगी नहीं है तो खाना दे दिया उसको। अब ये टाइमिंग ऑफ फूड क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गया, और इसकी वजह से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी रहता है। तो सबसे पहले इन 4 चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड टाइमिंग ऑफ फूड। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। हाउ यू कैन कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी?
आपको बिना किसी प्रोडक्ट को यूज किए हुए भी अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखते हैं, और ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखते हैं बल्कि लाखों रुपए अपने जो बीमारियों पे खर्च हो रहे हैं उनको आप बचा सकते हैं। पहला खाना हजम होने के बाद ही दूसरा खाना खाएं, ये नियम बना लीजिए साहब। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि शाम का खाना 4 बजे खाया, अब चूंकि रात का खाना उनका 9 बजे का होता है डिनर, तो उनको पहला खाना हजम नहीं हुआ 4 बजे वाला, लेकिन 9 वाला तो खाना ही खाना है उनको। तो इस चक्कर में क्या हुआ, पहला खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और दूसरा खाना आपने खा लिया, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अनहेल्दी करेंगे। कई बार मैरिज पार्टीज में चले गए, बर्थडे पार्टीज में चले गए, आपकी टाइमिंग होती है रात में 11 बजे खाना खाने की, लेकिन मैरिज पार्टी में वो सारा खाना लग गया 8 बजे, या बर्थडे पार्टी में खाना लग गया 8 बजे, आपने इधर खाया था शाम को 3 बजे, अब मालूम पड़ा दोबारा फिर आपने 7 बजे शाम को खाना खा लिया, तो वो पूरा क्या करेगा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अनहेल्दी कर देगा। टाइम पर खाना खाएं, एक निश्चित समय बनाइए। अगर 12 बजे दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को अगर आप शाम के 8 बजे खाना खाते हैं, तो निश्चित टाइम बनाइए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। आयुर्वेद ये कहता है कि सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ खाना खाएं, हाथ मुंह और पैर धोकर खाना खाएं, स्नान कर कर खाना खाएं। सुबह तो स्नान करके खाना खाते ही होंगे आप लोग, लेकिन शाम को भी जब खाना खाने बैठे तो हाथ मुंह और पैर धोकर खाना खाएं। इससे क्या होता है, जब आप पैर धोते हो, हाथ मुंह धोते हो, तो पहली बात तो ये हो गया कि आप बहुत सारा सेव कर लेते हो अपने आप को तमाम तरह के बैक्टीरिया से, वायरस से। उसके साथ साथ में जब आप पैर पे पानी डालते हो तो आपकी बॉडी में एक अलग तरह का एंजाइम रिलीज होता है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। खाना गर्म खाना चाहिए। साइंस से कहती है खाना बनने के 45 मिनट के अंदर खाना खा लेना चाहिए। और अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चूंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो कई बार क्या करते हैं कि खाना मालूम पड़ा सुबह बनाया और खाने का मौका ही नहीं मिला, शाम को आए तो वो जो खाना था उसी को गर्म करके फिर से खाना खा लिया। कभी भी गर्म खाने को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, यानी अपने खाना बना लिया तो उसको 3 घंटे के अंदर तो हर हालत में खत्म कर देना चाहिए, वरना वो भोजन कौन सा भोजन हो जाता है, वो भोजन भगवत गीता के आधार पर तामसिक भोजन हो जाता है। लेकिन आपने अगर उसको 3 घंटे के बाद फिर गर्म करके खा लिया तो ये भोजन तामसिक भोजन हो जाएगा, ये सही भोजन नहीं है। खाने में तेल और घी का पर्याप्त प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल रूखा सूखा ना खाएं। आज की तारीख में क्या हो रहा है ना, उस स्लिम ट्रिम दिखने के चक्कर में, अपने आप को दुबला पतला दिखाने के चक्कर में लोगों ने तेल घी बिल्कुल छोड़ दिया, तेल घी बिल्कुल छोड़ दिया, और उसकी वजह से क्या हो गया, बॉडी हो गई पापड़ की तरह, कट पट टूटती है। तो इसलिए आपको अगर खाना ढंग से खाना है, आपको अगर अपने आप को स्लिम ट्रिम रखिए, स्लिम ट्रिम रखिए, पिज्जा बर्गर से परहेज कीजिए, चाउमीन से परहेज कीजिए, उटपटांग चीजों से परहेज कीजिए, लेकिन अपने खाने में कम से कम 1 चम्मच घी तो डालो, गाय का देसी घी मोदी केयर वाला, उसको डालो। तो कम से कम मोदी केयर का जो घी आता, तेल आता है हमारा, जो राइस ब्राउन ऑयल आता है, उसको यूज कर सकते हैं आप, कच्ची घानी यूज कर सकते हैं आप हमारा, लेकिन उनको यूज करते रहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम उसको बिल्कुल परहेज करना शुरू कर दिया आपने। 6 तरह के रसों की चर्चा करी गई है आपके खाने में, मीठा, खट्टा, तीखा, नमक, कड़वा, कसैला, ये 6 तरह के रस आपकी बॉडी में पर डे जाने चाहिए। आपकी बॉडी में अगर 6 तरह के रस जाते हैं पर डे, तो निश्चित रूप से आप जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं साहब मैं मीठा ही मीठा खाता हूँ, कुछ कहते हैं मुझे खट्टा ही पसंद है, कुछ कहते हैं मुझे तीखा चाहिए, अंग अंग फड़का जब लगे तड़का। तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भैया 6 रस हैं आयुर्वेद के हिसाब से, ये 6 के 6 रस आपको कंज्यूम करने होंगे। अब 6 रस में आपको समझ में आ रहा होगा, मीठा समझ में आ गया, खट्टा समझ में आ गया, तीखा यानी कि मिर्ची हरी हो या लाल, नमक भी आपको समझ में आ गया। कड़वा और कसैला किसे कहते हैं? कड़वा मतलब वो नहीं है जो आप तीखा समझ रहे, तीखा अलग हो गया, कड़वा अलग हो गया। कड़वा मतलब हो गया करेला, कड़वा मतलब हो गया करेला, कड़वा मतलब हो गया परवल, और कसेला मतलब क्या हो गया, आंवला। आंवला जो मोदिकेयर बनाता है टैबलेट फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। तो आपको ये रस आपकी बॉडी में जाने चाहिए, ना तो बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहिए और ना ही बहुत धीमी गति से खाना चाहिए। खाना खाने का टाइम कम से कम 20 मिनट का जरूर होना चाहिए। अच्छे से चबा के खाइए, भगवान ने 32 दांत दिए हैं, 32 दांत का मतलब होता है एक बाइट को 32 बार चबाइए। मुंह में ही जो है लगभग 75% खाना डाइजेस्ट कर दीजिए, 32 बार खाना खा चबाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आप खाना खा रहे हो, पीछे कोई टाइगर पड़ा हुआ है आपके, मतलब 5-7 मिनट में सब कुछ अंदर बाहर सब बराबर कर दिया आपने। वो क्या होता है, वो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता हो। जब प्रॉपर तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो तमाम तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। कम से कम 20 मिनट टाइम दीजिए खाना खाने को। अच्छा, कुछ लोग कैसे करते हैं, वो कहते हैं पूरी सीरीज जब निपटा देंगे, जब वेब सीरीज खोल के बैठ गए और पूरी सीरीज निपट जाएगी तब उनका खाना खत्म होगा। तो ऐसा भी नहीं करना कि 6 घंटे आपके सामने थाली रखी है, धीमे 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 कर रहे हो। खाने की टाइमिंग है 15 से 20 मिनट, 20 मिनट में खाना आपका खत्म हो जाना चाहिए। पानी पीने के 4 महत्वपूर्ण नियम। सुबह उठने के बाद में पानी को अवश्य पीना चाहिए। पानी को हमेशा घूंट घूंट कर पीना चाहिए, एक साथ गटर 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 पानी नहीं पिया जाता। संसार का कोई भी जानवर एक घूंट में पानी नहीं पीता है। संसार के जितने जानवर हैं ये सारे के सारे पानी सिप कर करके पीते हैं।
इसके बाद में खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजनांते विषमबारी, ये वाग्भट्ट जी ने बोला है, यानी कि खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वो विष की तरह कार्य करता है, आपके पेट में जो जठराग्नि है उसको मंद कर देता है, और अगर अग्नि मंद हो गई तो तमाम तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। बहुत ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, नेचुरल पानी पीजिए, स्पेशली फ्रिज का बहुत ज्यादा चिल्ड पानी पीते हैं ना जो, ये आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आइए, डिजीजेस रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी होती हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हाइपर एसिडिटी। आज की तारीख में 70% लोग हाइपर एसिडिटी से परेशान है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जला करता है, कहीं कुछ दिक्कत बनी रहती है, और वो फिर कहीं 6 सेकंड में इनो से काम चला लेते हैं, तो कहीं वो डाइजिन की गोली ले आते हैं, तो कहीं वो कुछ ले आते हैं, तो कहीं कुछ ले आते हैं, लेकिन ये तारतम्य लगातार बना ही रहता है। 25 साल 30 साल 40 साल से रेबेप्राजोल, जिंटेक, एसिलॉग, कुछ ना कुछ वो खाया करते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? पेट में जलन होगी आपको, उसके अलावा गले में जलन होगी, आपको बेचैनी सी महसूस होगी, जी मिसलाहट होगी, आपके मुंह में खट्टा खट्टा सा रहेगा, इसके साथ साथ में इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर इस तरह के लक्षण है तो इसका मतलब ये एसिडिटी है, और अगर एसिडिटी है तो सोल्यूशन क्या है मैं उसकी बात करता हूं। ये बिल्कुल जो भी सोल्यूशन है ये टेस्टेड है, ट्रायल एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस हैं। ये जो मेरे टीम में टेस्टिमोनियल्स हैं उनके आधार पर सॉल्यूशंस लिए गए हैं। तो हाइपर एसिडिटी के लिए जबरदस्त सॉल्यूशन है। नोनी लीजिए 20 ml, नोनी लीजिए 20 ml, एलोवेरा लीजिए 20 ml, आंवला लीजिए 20 ml, तीनों हो गए 60 ml। आप एक करीबन 100 ml पानी लीजिए, और 100 ml पानी में ये 60 ml ये मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद में सुबह और शाम को नोनी, एलोवेरा, आंवला तीनों का कॉम्बिनेशन आप लीजिए, और सुबह और शाम को खाना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ साथ में डिटॉक्स की एक गोली जरूर लीजिएगा, क्योंकि डिटॉक्स क्या करेगा आपके लीवर के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके साथ में पुदीना, तुलसी। तो आपने नोनी, एलोवेरा, आंवला लिया, 60 ml सुबह, 60 ml शाम को, एक 100 ml के ग्लास में डाल के ले लीजिए। डिटॉक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम ले लीजिए, ये भी खाली पेट ली जा रही है। पुदीना, तुलसी आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं। अब ये तो ठीक बात है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक प्रोडक्ट मोदी का और आता है, अमृत शक्ति। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर एसिडिटी में अमृत शक्ति देना है कि नहीं देना। और कई बार क्या होता है कि अमृत शक्ति आपने अगर दे दिया एसिडिटी में किसी को तो बड़ा अच्छा काम कर जाता है, और कई बार इसी अमृत शक्ति किसी को दे दिया तो मालूम पड़ा दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। तो आइए समझते हैं ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम है और चीजें बहुत अच्छी बतानी है मुझे। तो होता क्या है कि अमृत शक्ति में जो 2 प्रोडक्ट मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे, एक तो है अजवाइन और दूसरा है इसमें लौंग। अजवाइन और लौंग, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पित्त को बढ़ाते हैं। जब आपको एसिड बनता है तो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ पित्त बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में अमृत शक्ति मत दीजिए। यानी किसी आदमी को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, उसको पसीना बहुत निकलता है, उसको गर्मी बहुत लगती है, उसकी आंखें लाल रहती हैं, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हाथ पैरों में जलन बनी रहती है, ऐसे आदमी को कभी भी अमृत शक्ति मत दीजिए। जिसकी बॉडी की प्रकृति हीट की हो, जिसकी बॉडी की प्रकृति पित्त की हो, उस आदमी को अमृत शक्ति कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अजवाइन और लौंग 2 ऐसी चीजें हैं जो उस व्यक्ति को नुकसान कर सकती हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर कोई कफज और पित्तज का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है जो भारी भरकम हो, जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सी हैवी हो, जिसका कह सकते हैं कि थोड़ा सा थुलथुला शरीर हो, जो थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हो, जिसका पेट बाहर निकला हुआ हो, कफज टाइप का आदमी हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा भारी भरकम शरीर का हो, अगर ऐसे शरीर का कोई व्यक्ति है तो उसको अमृत शक्ति रामबाण की तरह काम करेगा। तो बाकी आपको क्या करना है, पुदीना तुलसी देना है। अमृत शक्ति उसको देना है जिसका थोड़ा सा कफज प्रवृत्ति का हो, भारी भरकम शरीर हो, थोड़ा सा हैवी प्रकृति हो, थोड़ा सा आलसी प्रकृति का आदमी हो, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किन वाला व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को अमृत शक्ति बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बहुत डीप का विषय है थोड़ा सा। घरेलू नुस्खों में मैं बताऊं, सौंफ का पानी, अगर एसिडिटी आपको है, सौंफ का पानी बना लीजिए। 2 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 लीटर पानी में कस के उबाल लीजिए आराम से। ये जब पानी 500 ml बच जाए तो इसी पानी को दिन में 2-3 बार मिला के पी लीजिए। सौंफ का पानी जितना पियेंगे मिश्री के साथ में डाल के, उतना आपको एसिडिटी में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। नोनी, एलोवेरा, आंवला आप ले ही रहे हैं, डिटॉक्स आप ले ही रहे हैं, पुदीना तुलसी आप ले ही रहे हैं। अब इनडाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। इनडाइजेशन की बात मैं करूं तो सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन क्या होगा, इंडाइजेशन का लक्षण कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे कि आप इंडाइजेशन के पेशेंट हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपकी अग्नि मंद हो गई है, कैसे पहचानेंगे कि आपकी जठराग्नि खराब हो चुकी है। तो आइए समझते हैं।
पेन, बर्निंग सेंसेशन और अनइजीनेस इन द अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में अगर दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रही है, अनइजीनेस महसूस हो रही है, तो आप मंदाग्नि के पेशेंट हो सकते हैं। पेट फूल रहा है, गैसेस बन रही हैं, भारीपन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, जी मिसलाहट हो रहा है, तो भी आप इंडाइजेशन के पेशेंट हो सकते हैं, यानी कि आपकी जठराग्नि मंद पड़ रही है। इसके साथ साथ में आपने जैसे ही खाना स्टार्ट किया, स्टार्ट करते 2, 3, 4 कौर खाए, आपको ऐसा लगा पेट एकदम से फुल हो गया, पेट भर गया एकदम से। लाउड गर्गल इन द स्टमक, अगर आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज अक्सर बनी रहती है पेट में, अक्सर आपको लगता है कि उसमें बुलबुले से उठ रहे हैं पेट में, तो भी आप इंडाइजेशन के पेशेंट हो सकते हैं। स्टमक अपसेट रहता है आपका, मोशंस आ रहे हैं, पतले मोशंस कभी हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आप इंडाइजेशन के पेशेंट हो सकते हैं। बेल्चिंग और रिगर्जिटेशन, खट्टा खट्टा पानी एकदम से मुंह में आ जाता है, एकदम से गले में खट्टा खट्टा पानी आ जाता है, जलन एकदम से होने लगती है, थकान दिन भर बनी रहती है, मुंह में हमेशा कड़वा कड़वा सा बना रहता है, ऐसा लगता है जैसे बुखार वाला टेस्ट जो है अगर ऐसा बना रहता है हमेशा, तो आप इंडाइजेशन के पेशेंट हैं। इंडाइजेशन अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है इंडाइजेशन बोलना, हिंदी में इसको बोलते हैं मंदाग्नि। भैया दुनिया के सारे रोगों की एक जड़ है, सारे रोगों की एक जड़ है, और उस एक जड़ का नाम है मंदाग्नि, यानी आपके पेट में उत्पन्न होने वाली वो जठर की अग्नि जो आपके खाने को पचा के उससे न्यूट्रिशन निकाल के आपकी बॉडी को सप्लाई करती है। अगर वो अग्नि आपकी बॉडी की मंद हो गई तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए धीरे धीरे आप भी मंद हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति भी धीरे धीरे मंद हो जाएगा। और जैसे जैसे वो अग्नि शांत होती चली जाती है, वैसे वैसे आदमी के जीवन की अग्नि भी शांत होती चली जाती है। इसलिए जीवन में अगर किसी एक चीज का आपको ख्याल रखना है, किसी एक चीज का ख्याल रखना है, तो वो आपको ख्याल रखना है अपनी जठराग्नि का, अपनी अग्नि का। इस अग्नि को कभी मंद मत होने दीजिएगा। अग्नि मंद होती कब है मैं पीछे बता चुका हूं, अग्नि स्वस्थ कब रहती है वो भी मैं पीछे बता चुका हूं। तो इस अग्नि का ध्यान रखिए, अगर आपने इस अग्नि का ध्यान रखा तो जीवन पर्यंत आप स्वस्थ रहेंगे। कॉजेस क्या होते हैं वो मैं बता चुका हूं आपको। ओवर ईटिंग हो सकती है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक हो सकता है, कैफीन हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, स्मोकिंग, स्पाइसी, फीटी एंड ग्रेसी फूड हो सकता है, पुअर स्लीप हाइजीन हो सकती है। इसके साथ साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन, क्योंकि मानसिक तनाव अगर आपको रहेगा तो भी आपकी बॉडी में उस तरह के एंजाइम सेक्रेट नहीं होंगे जो आपके खाने को डाइजेस्ट कर सकें, और आप बीमार बीमार और बीमार होते चले जाते हो। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब शिशु होता है गर्भावस्था के दौरान, जब आपके बच्चेदानी में जो शिशु होता है वो जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे आंतों पे प्रेशर पड़ता है, आंतों पे प्रेशर पड़ता है तो डाइजेशन आपका डिस्टर्ब होता है। दिन भर पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और बहुत सारी तरह की मेडिसिन हैं जो कि आपके डाइजेशन को खराब करती हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा इंडाइजेशन का, नोट कर लीजिए आप लोग। एलोवेरा आपको लेना है 30 ml और आंवला लेना है 20 ml। एलोवेरा लेना है 30 ml, आंवला लेना है 20 ml, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो भी लीजिए, अगर आपका डाइजेशन नहीं अच्छा है तो भी लीजिए। ये स्वस्थ व्यक्ति को जीवन पर्यंत स्वस्थ रखेगा, ये स्वस्थ व्यक्ति को जीवन पर्यंत स्वस्थ रखेगा। एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml। आंवला एक ऐसा रसायन है जो आपको बुढ़ा नहीं होने देगा। अगर आप में से जो लोग भी जवान रहना चाहते हैं, जीवन पर्यंत जवान बने रहना चाहते हैं, अपनी उम्र को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग आंवले का सेवन प्रतिदिन नियम से करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ में डिटॉक्स लीजिए। डिटॉक्स 1 गोली मॉर्निंग, 1 गोली इवनिंग ले लीजिए, खाली पेट ये भी लेना है आपको। इसके अलावा पुदीना, तुलसी और लीवर के लिए गिलोय, पुदीना तुलसी का 1 कैप्सूल और गिलोय की 1 टैबलेट, ये आप नियम से लेना शुरू कर दीजिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। गिलोय आपके लीवर को बहुत बढ़िया रखेगा, चकाचक बना के रखेगा आपके लीवर को, और लीवर अगर अच्छा रहेगा तो तमाम तरह की बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अब मैं इंडाइजेशन का जो घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाला है ये। धनिया 12 ग्राम लीजिए, 12 ग्राम धनिया ले लीजिए, खड़ी धनिया ले लीजिए, सोंठ ले लीजिए 6 ग्राम, सोंठ पाउडर आपको मिल जाए, सोंठ पाउडर ले लीजिए 6 ग्राम। दोनों को 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब पानी 1 लीटर बचे, जब पानी 1 लीटर बचे तो दिन में 2-3 बार इस पानी को पी लेना है। आप इतना करते हैं, एलोवेरा आंवला का नियमित रूप से सेवन करते हैं, डिटॉक्स को लेते हैं, पुदीना तुलसी गिलोय लेते हैं, आप देखेंगे मंदाग्नि ऐसी चीज आपके शरीर में रही नहीं जाएगी, मंदाग्नि का काम खत्म हो जाएगा। और अगर अग्नि ये अच्छी हो गई तो तमाम तरह के रोग, जितने भी बॉडी में रोग हैं, ये सारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कुछ और की बहुत ही स्पेशल चीज है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको। अदरक को बारीक काट लें,
जिन लोगों को भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट भारी रहता है, पेट फूला करता है, खट्टी खट्टी डकारें आया करती हैं, खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, अदरक के 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसको बारीक बारीक सा काट लीजिए, थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, खाने से 10 मिनट पहले खा लें। खाने से 10 मिनट पहले खा लें, आपकी जो अग्नि मंद पड़ी हुई है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि जगह प्रज्वलित हो गई तो जो कुछ भी खाएंगे वो हजम हो जाएगा आराम से। इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, 1 चम्मच देसी गाय का घी ले लीजिए, 1 चम्मच गाय का देसी घी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी सौंठ पाउडर डाल लीजिए, 1 चुटकी काला नमक डाल लीजिए, और मान लीजिए 2 रोटी आप खाते हैं तो 1 रोटी खाने के बाद में एक चम्मच गाय का देसी घी, उसमें सौंठ और आपने काला नमक खा लिया, उसके बाद में 1 रोटी और खा लिया, यानी खाने के बीच में अगर आपने ये खा लिया तो आप मान के चले आपका डाइजेशन बहुत 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 बढ़िया रहेगा। कॉन्स्टिपेशन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, लगभग बहुत लोग परेशान है कॉन्स्टिपेशन से, जिसको देखो वही कॉन्स्टिपेशन से का पेशेंट है। नोनी 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग लेना है। डिटॉक्स की 2 गोली लेनी है। ध्यान दीजिए, अगर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आप हैं तो डिटॉक्स की 2 गोली लेनी है, क्योंकि इसके अंदर त्रिफला है और इसके अंदर कुटकी है। तो डिटॉक्स की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को लेनी है, खाली पेट ले लीजिए, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाएगा। कुछ घरेलू नुस्खे बता देता हूँ। इसबगोल की भूसी ले लीजिए दूध के साथ में। इसबगोल की भूसी अगर दूध के साथ में लेते हैं रात को सोते समय तो निश्चित रूप से आपको पेट साफ करने में हेल्प करेगा। लेकिन यही इसबगोल की भूसी अगर दही के साथ में लेते हैं तो ये पेट को बांधने में हेल्प करता है। 20 काले मुनक्के ले लीजिए, 1 गिलास दूध में उबाल लीजिए, और बढ़िया जब अच्छे से पक जाए तो मुनक्कों के बीच का बीज निकाल लीजिए, मुनक्के चबा चबा के खा लीजिए, और उसके बाद में दूध को पी लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलता है। नोनी और डिटॉक्स आप ले ही रहे हैं। फैटी लीवर सिम्टम्स की बात मैं करूं, फैटी लीवर आज की तारीख में जिसका भी अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, आपको 10 में से 7 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके लिख के आ जाएगा फैटी लीवर, हेपेटोमेगाली लिख के आ जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर जिमिस्लाहट बनी हुई है, उल्टी सी आ रही है, भूख नहीं लग रही है, हीमोग्लोबिन लगातार कम होता चला जा रहा है, पता नहीं कितना सारा सब कुछ खा रहे हैं, आयरन वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, दिन भर थकान और कमजोरी बनी रहती है, स्टूल अगर ब्लैकिश कलर का हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है, कहीं ना कहीं लीवर आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं तो इसके लिए लेना क्या होगा? आपको एलोवेरा 30 ml लेना होगा, सुबह और शाम को लेना होगा। इसके साथ साथ में गिलोय की 1 टैबलेट मॉर्निंग और इवनिंग लेनी होगी। इंटेलेक्टे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारी गट हेल्थ के लिए, तो इंटेलेक्ट का 1 कैप्सूल को आप लीजिए सुबह खाली पेट, गिलोय के 1 टैबलेट मॉर्निंग और इवनिंग लीजिए, एलोवेरा 30 ml मॉर्निंग और इवनिंग लीजिए एम्प्टी स्टमक। आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, किसमें? फैटी लीवर में। इसके साथ साथ मैं जो बता चुका हूं कि अल्कोहल आपको नहीं लेना है, तली फूली चीजें आपको नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रीसी चीजें आपको नहीं लेनी है। अगर आप ये करते हैं तो आपका फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच हर्षितल बहन, थैंक यू वेरी मच।